आज मुझे मेरी एक दोस्त मिली और उसका चेहरा देखकर ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये बहुत दुखी है, इसकी शांति बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो रखी है। तो मैंने उससे पूछा कि भई क्या हो गया? उसने बताया कि कल घर में कोई छोटी-सी बात पे बहस हो गई, तो सब लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पूरा परिवार एक साइड खूब हँसी-मज़ाक कर रहा है, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, जबकि मैं सबका काम कर रही हूँ, अपना खाना बना रही हूँ, बच्चों को टाइम से स्कूल भेज रही हूँ, मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। तो क्या मैं अपने मन की कोई बात भी नहीं कह सकती? तो आप जानते हो कि ये क्या है? इसको कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी चुप्पी का हथियार। आइए जानते हैं कि ये होता क्या है। साइलेंट ट्रीटमेंट यानी चुप्पी का जो ये हथियार है, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर चलाया जाता है। दरअसल ये एक प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें जानबूझकर सामने वाले से बात करना बंद कर दिया जाता है। वे रिश्तों में कोई छोटी-सी भी बहस या नाराज़गी हुई तो पूरा परिवार एक साथ होकर इस महिला ज़्यादातर ये घर की बहुओं के साथ होता है, इनसे बात करना बंद कर देते हैं। मतलब ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक प्रकार की सज़ा होती है और ऐसे में उस महिला की शांति अस्त-व्यस्त हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि भई ऐसा क्या हो गया है कि इन लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। और अगर यह साइलेंट ट्रीटमेंट लंबे समय तक बार-बार दोहराया जाए, तो ये एक प्रकार का इमोशनल अत्याचार बन जाता है, जिसमें इस महिला की मानसिक और शारीरिक स्थिति जो होती है, वो बुरी तरह से गड़बड़ा जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट का महिलाओं की मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव डालता है, आइए जानते हैं। इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, एंग्ज़ायटी होने लगती है। उनको बार-बार ये लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। उनका जो भी आत्मबल होता है वो टूटने लगता है, वो खुद को कम महसूस करने लगती हैं। उनकी याददाश्त के ऊपर फ़र्क पड़ने लगता है, उनकी याददाश्त कम होने लगती है और जब कोई उनसे बात ही नहीं करता तो उनको ये लगने लगता है कि शायद मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको बहुत अकेलापन फ़ील होने लगता है और अपने आप को यूज़लेस महसूस करने लग जाती हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? उनकी नींद में कमी हो सकती है, उनको भूख लगना कम हो जाती है, उनको हमेशा एक सिर दर्द और थकान-सी बनी रहती है। चेहरे पे बिल्कुल हँसी नहीं रहती, चेहरा बिल्कुल मायूस-सा हो जाता है, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जो अपने ऊपर से आत्मविश्वास कम होता है ना, तो वो किसी भी बात को अच्छी बात हो या अपनी उनकी कोई प्रॉब्लम हो, वो कहने से भी डरती हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट से कैसे निपटें? सबसे पहली चीज़, आप अपने आप से बात कीजिए। अपने आप को याद दिलाइए कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं अपनी योग्यता को पहचानती हूँ और अपना सम्मान के लिए खड़े होना कोई गलत बात नहीं है और मुझे सम्मान चाहिए, ये मेरा अधिकार है। अपने आप से बात करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। योग और ध्यान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। योग तो सबको थोड़ा बहुत आता ही है, जैसे ताड़ासन है या आपके छोटे-छोटे जो भी आसन आपको मिल जाएँगे या जो भी प्राणायाम हैं, ये भी सबको आते हैं, कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम-विलोम, आप इसको अपना हिस्सा बनाइए और अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है, तो कम से कम 15-20 मिनट आप वॉक पे जाएँ और बाहर अपनी सहेलियों, दोस्तों से मिलें। डायरी लेखन मतलब कि आप एक डायरी लीजिए और उसपे अपने सारे विचारों को नेगेटिव, पॉजिटिव सब विचारों को लिखना शुरू कीजिए। अगर आपके पास डायरी नहीं है, तो मोबाइल होते हैं, मोबाइल में नोटपैड्स होते हैं, तो आप उसके ऊपर नोट्स लिखिए और अपना हर सुख-दुःख उसके साथ बाँटिए क्योंकि कागज़ और कलम ये आपके बहुत सच्चे दोस्त होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप उसपे लिख सकती हैं कि आज घर में सब चुप थे और ये चुप्पी मुझे बहुत चुभ रही थी, क्या मैं गलत हूँ? फिर आप अपनी योग्यताओं को लिखो कि नहीं मुझे तो ये सब चीज़ें हैंडल करना आता है, मैं तो पढ़ी-लिखी लड़की हूँ, मैं तो खाना बनाना जानती हूँ, घर सँभालना जानती हूँ, लोगों से बात करना जानती हूँ, मुझे नाचना आता है, गाना आता है, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, घर के कपड़े प्रेस करना आता है। मेरी तो इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं, मैं तो जॉब भी करती थी, मुझे इंग्लिश भी आती है, मैं तो बहुत पढ़ी-लिखी लड़की हूँ, तो मैं कहीं गलत नहीं हूँ, लेकिन ये जो चुप्पी मेरे साथ चल रही है, ये चीज़ गलत है। तो मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ के सारे उपाय आप उस पे लिख सकती हैं।
अपने जीवन साथी से स्पष्ट बात कीजिए। उनको आप साफ तौर पे कहिए कि देखिए, आपकी यह चुप्पी हमारे संबंधों के बीच में दरार बन रही है। ये अच्छी बात नहीं है। इसका प्रभाव हमारे बच्चों पे भी पड़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति पे भी पड़ेगा, हमारे दोनों के जो डिसीज़न हैं उस पे लेने पे पड़ेगा, और अगर मैं कमज़ोर हो गई तो आप क्या जो दूसरा कंधा है, जो सहारा है, वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक भी कमज़ोर हुआ, तो दूसरा इम्बैलेंस तो होगा ही होगा। तो इसलिए बेटर है कि हम दोनों मिल के कोई भी प्रॉब्लम है, उसका समाधान निकालें और आगे बढ़ें। एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूँ, अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ना, तो आप उसको अपने सुकून का ट्रीटमेंट बना लीजिए। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, तो ये सोचिए कि अच्छा ये मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं अपना फटाफट काम निपटाऊँ और थोड़ी देर अपने मन की कोई बुक पढ़ लूँ या कोई सीरियल देख लूँ, एट लीस्ट मुझसे कोई कुछ कहने तो नहीं आएगा। और दूसरा, अगर वो आपका आत्मबल तोड़ रहे हैं ना साइलेंट ट्रीटमेंट से, तो आप इसमें ना कुछ नया सीखिए और उनके उस चुप्पी के हथियार को ना अपनी ग्रोथ का हथियार बना लें। अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट वाला अभिशाप दे रहे हैं, तो आप उसको अपनी ग्रोथ और अपने सुकून का वरदान बना दीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है।